कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैंने आपको बताया भी था पिछले व्लॉग में कि मैं टोटे हुजने गई थी, तो टोटे लेके आई थी और मैंने कहा कि आप लोगों के साथ उस टाइम मैं शेयर नहीं करा सकी थी, जो सच्ची बात है। बहुत थकन हो रही थी और पता नहीं कोई बुरा ही हाल हुआ था। तो मैं जो है ना छोटे बच्चों के कपड़े बनवाती हूँ, तो मैं इसी तरह के टोटे लेके आ जाती हूँ। ब्रांड के मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, और ऊपर मैं कढ़ाई करा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि भाई मैं ऐसे इस तरह जाके कढ़ाइयाँ कराती हूँ और इस तरह जाके मैं कपड़े मैच कर लेती हूँ। तो ये मैं साथ धागे में मैच कर रही थी और साथ में जो है ना आपको फूल बूटे बनवा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ऐसे कपड़े बनवाएं जिनके घर में 10-12 साल के बच्चे हैं ना, वो आराम से जाकर जो है ना, हर शहर में टोटों की दुकान तो होती है ना, तो वहाँ से अच्छे अच्छे पीस, बहुत अच्छे पीस भी मिल जाते हैं। तो ये 1200 वाला पीस था जो मुझे 700-800 का मिल गया था। ये वाला मुझे पूरे सूट का पीस है। सोचे आप आजकल के दौर में 700-800 का पीस। तो ये बच्ची आई बैठी थी, जब मैं काम कर रही होती ना, तो ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जो घर में फिर रहे होते हैं, तो वो आ जाते हैं। उन्होंने पता नहीं किस तरह करके ये छोटी बुड्ढी की शलवार बनाई, अल्लाह जाने किसकी बनाई है। तो मुझे कह रही थी आप मेरी शलवार भी दिखा दें। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी शलवार भी दिखा देती हूँ, चलो तुम पीछे न रह जाओ कहीं। वो नकल बेचारियाँ कर रही होती है ना, एक दूसरे को देख के बड़े की भी जो है ना वो कॉपी करते हैं, तो वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये शलवार थी, मैंने उसे कहा किसने बनाई, वो कहती इसकी बहन ने बनाई, वो कहती उसकी बहन ने बनाई। 2 बच्चे हैं तो इसका समझ नहीं आ रही थी कि इसकी बहन ने बनाई। तो बहरहाल मैं आपको यही बता रही थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा टिशू मैच किया। टिशू मैच भी कोई नहीं किया, मेरा तो पड़ा था घर में ना, एक कमीज़ पे लगाया था तो उसमें से बच गया था। तो फिर मैंने जो उसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी थी, और पहले भी मैंने एक आध दफ़ा की है, तो फिर मैंने आप लोगों को दिखाई भी है। पता नहीं किसी को समझ आई कि नहीं, क्योंकि मैं तो जाहिर सी बात है इतनी वायरल नहीं हूँ, तो लोग मेरी वीडियो कहाँ देखते होंगे, 2-4 देखते होंगे, उनको पता होगा। तो एक बंदा जो है ना घर के इतने काम कर रहा था, साथ मशीन लगाई हुई है, साथ जनाब जी नाश्ता बनाना होता है, साथ पता नहीं कपड़े करने होते हैं। तो दिमाग जो है ना समझ नहीं आ रही होती कि भाई बंदा कैसे उसको तरतीब दे के भाई जो है ना वो बड़ दिमाग कर रहा होता है। जब 4-5 क्या 3 काम भी इकट्ठे पड़ जाए ना, तो समझ नहीं आती कौन सा वाला पहले करें। तो वो मैं कपड़े निकाल के बैठी थी, इधर से मशीन लगा रही थी, पहले बिजली चली गई, तो फिर जनाब वो आ गई। तो फिर दिमाग पहले बना हुआ था कि भाई कहीं नहीं आएगी, लेकिन वो आ गई। बहरहाल मैंने जो है ना सारे काम इकट्ठे करने होते हैं, और फिर मेरा जो दिमाग है ना वो फिर आपको पता है क्या हो जाता है। लोग मैनेज करते हैं, ज़ाहिर मैनेज करना पड़ता है। औरत की जो फितरत में ये चीज़ है कि औरत जो है ना उसकी जो है ना चाहे ना भी चाहती हो, फिर वो उसको मैनेज करना पड़ता है, वो कर लेती है। फिर जब सर पे पड़ती है तो कर लेता है बंदा। तो उसके बाद सेहन इतना बड़ा सेहन है, समझ ही नहीं आती कहाँ से झाड़ू लगाना शुरू करते हैं, कहाँ से नहीं करते हैं। ये कपड़ा था, इस तरह टिशू लगाना था मैंने, ये देखें आप, इस तरह का मैंने ये धो के लटकाया हुआ है। छोटी जो है ना 10-12 साल की बच्ची के कमीज़ कपड़े हैं। तो ये आप मुझे बताइए मैंने कितना अच्छा डिज़ाइन कराया है। मतलब कोशिश मेरी यही होती है कि कहीं से कढ़ाई सस्ती हो जाए, कहीं से कपड़ा भी सही मिल जाए, पर मतलब रीज़नेबल मिल जाए ना। अब मैं बाज़ार जब जाऊँ तो मैंने कितने शहर में जब अपनी हमसाई के साथ जाती हूँ ना, तो वहाँ पे वो 5-5, 6-6 हज़ार का बच्ची का सूट मिल रहा होता है, और उसका कपड़ा भी अच्छा नहीं होता। सबसे बड़ी बात होती है 3000-3500 तक बंदा खुद बनवा लेता है, और कपड़ा भी अच्छा होता है, कढ़ाई मजबूत होती है, हर काम हो रहा होता है। ये वाला भी एक शलवार का पीस था, तो वही मैंने इसकी काली शलवार बनाई थी। कपड़ा सही था, अब धोया तो अजीब सा मुझे लग रहा था। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग जो है ना ब्रांड का कपड़ा भी लेते हैं, तो उसकी भी समझ नहीं आती, उसका रंग किधर से किधर चला जाता है, और उसके ऊपर अजीब सा बूझलापन आ गया था। अब बूझलापन पता नहीं क्या आप लोगों को समझ आती है कि नहीं, कि अच्छा वाला जो रंग था ना वो उसका ख़त्म हो जाता है और दूसरा आ जाता है। अब देखें, एक तरफ मैं वो काम कर रही होती हूँ, इस तरफ मैंने कपड़े भी बनाए, फिर मैंने जो है ना मशीन लगाई हुई है, फिर अब ये झाड़ू वाला काम है। मतलब एक अजीब सा निज़ाम है, समझ नहीं आती। लेकिन एक बात और मुझे बहुत दुख देती है ना, वो ये होती है कि बंदे जो है ना आपकी किसी चीज़ को आप शेयर नहीं कर रहे होते, कि आप जो है ना घिन चक्कर बने हुए हो, लट्टू बने हुए हो, बड़ करके सारे काम कर रहे होते हो। फिर इसलिए औरत को भूलने की आदत पड़ जाती है, कि औरत जो है ना जल्दी भूल जाती है, हर बात भूल जाती है। कि मतलब एक काम शुरू किया, पीछे से 10 आवाज़ें आई, या अगला भूल गया, पिछले को लग गया, फिर उसको पता ही नहीं होता मैंने क्या शुरू किया था क्या। फिर हर की भी बात भूल जाती है। अब एक ही टाइम पर देखे मैंने जो है ना कपड़े भी बनाने हैं, मैंने धोने भी हैं, मैंने झाड़ू भी लगाना है, मैंने नाश्ता भी करना है, बनाना है, और फिर उनको देना भी है, फिर बर्तन भी हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया ना, कोई वो अजीब सा मतलब कि हाल हो जाता है। तो लोग कह रहे होते हैं जी हम घर मैनेज करते हैं, 5 मिनट में करते हैं, तो 1 घंटे में करते हैं, तो घंटे में करते हैं। मेरे तो कख समझ नहीं आता है कैसे करते हैं, 1 घंटे में घर कैसे मैनेज करें, जिस बंदे का घर भी ज़रा बड़ा सारा हो। फिर अब आ गए हैं जी हम रोटी छोटी पकाने। अब वो पेड़ा घड़ा है और वो जनाब जी रोटी बनानी है, सिलेंडर होता है, उस पर रोटी सूख जाती है। फिर लोग के बच्चे कहते हैं क्यों रोटी सूख गई है, रोटी सूख गई है, रोटी नरम बनाओ, कैसे बनाओ भाई, तत्ते तवे पे खुद ही बैठ जो हैं, यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। गैस होती कोई नहीं है, गैस अजीब सी चीज़ है।
वो बंदा हिल जुल रहा होता है। अब सुबह सुबह उठ के नमाज़ पढ़ो, छोटे मोटे काम करो, 9 बज जाते हैं, गैस 8:30 बजे जाना शुरू हो जाती है। अब बंदा क्या करे, मुझे बताएं, सुबह सुबह अब क्या करे, समझ नहीं आती। हमारे मोहल्ले में तो लोग सुबह अज़ानों के टाइम खाना पीना शुरू कर देते हैं, फिर उनको 12 बजे भूख भी लग जाती है, फिर उनका यही निज़ाम चलता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं रोटी बना रही थी और आगे से जनाब जी इतने ज़ोर का मुझे डंडा वज्जा है मेरे हाथ पे, मेरा हाथ सूज गया है और साथ जनाब जी वो ज़ख़म हो गया था मुझे। तो ये मैं कपड़े धो रही थी, पता नहीं दिमाग मेरा किधर था, बाल्टी में मेरा हाथ जाकर लग गया और मेरी समझ नहीं आई। वो आगे से उसकी पता नहीं वो जो किनारे नहीं होते इतने तेज़ थे, वो मेरे दिमाग बस मेरी हड्डी बच गई है। ये होता है फिर आपके साथ जब आप इस तरह के ज़्यादा काम कर रहे हैं। और आगे से बंदे का मुंह देखो ना तो ऐसे बैठा होता है सटा कर, जैसे कोई फरिश्ते आके काम कर गए हैं, कोई जीन रखे हुए हैं, भूत रखे हुए हैं, वो काम कर गए हैं और तो उसको कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा होता। तो ये वाली चीज़ बंदों को नहीं करनी चाहिए। बहरहाल उनकी फितरत ही ऐसी होती है। अब तो मुझे टक्के की उम्मीद ही नहीं है कि कोई हमारी तरफ इतने बाढ़ में जाए, मुड्ढू ही ना करें, हमने तो खुश ही रहना है भाई। अपने आप को इतना मसरूफ़ कर, रोटी देखो मेरी कैसी तितर बितर बनी है कि लगता है जैसे परिंदा उड़ के आके बैठ गया है रोटी की जगह पे, और वो देखे पीछे उसकी हालत क्या हुई है। लेकिन इतनी गर्मी थी, मैंने कहा शुक्र है कि भाई इतनी बन गई है। फिर साथ थोड़ी सी दही बनाई है, साथ आलू की भुजिया थी, साथ पता नहीं कौन सी चीज़ मैंने हाँ सूखा गोश्त कूट कर डाला हुआ था भाई। एक ऐसे ही तरदद किया है कि चलो थोड़ा बहुत हो जाए गुजारा मुजारा। साथ थोड़ा सा प्याज वगैरह काट के तो नाश्ता करने के लिए बैठी थी, तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना वीडियो बनाऊँ, अपनी जो है ना कुत्ते वाली रूटीन शेयर कर दूँ। तो मेरे से तो ये नहीं होता कि भाई हाँ बहुत अच्छा जा रहा है, आप खुश रहें, फलाना ढिमकाना। जब असल ज़िंदगी यही होती है कि आप मेहनत कर रहे होते हो और आप पसीने पसीने होते हो और आपकी कोई इज़्ज़त भी नहीं कर रहा होता, यानी अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा होता। तो ये असल ज़िंदगी है। तो सबक सबक दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं हो। तो मेरे से तो ये झूठ बोले नहीं जाते। बहरहाल मेरी वीडियो को लाइक करें प्लीज़, मुझे चैनल सब्सक्राइब कर दें। घर बैठी औरत मेहनत कर रही है, चलो थोड़ी बहुत सपोर्ट करें।